जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि आपको दिख रहा होगा कि हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो अशोका के एडिक्ट से रिलेट करेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक डिफरेंस क्या होता है। एक होता है इंस्क्रिप्शंस, एक होता है इंस्क्रिप्शंस जिसे आप अभिलेख भी कहते हैं, और एक होता है एडिक्ट्स। ज्यादातर हम इसको अशोकास एडिक्ट्स बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कहीं पर ये डिफरेंस है, कहीं पर नहीं है। डिफरेंस ये है कि एडिक्ट्स जो हैं वो एक नियम है, रूल्स हैं, जो अशोका चाहता था कि समाज इन नियमों में चले, और इनको उसने कहीं न कहीं एक अभिलेखों का रूप दिया। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन आप जानते होंगे कि हार्ड सरफेस में इसको खुदा दिया जाता है, लिखा जाता है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं एडिक्ट्स जो हैं वो नियम हैं जो अशोका ने दिए थे, और इनको एक अभिलेखों के रूप में फैलाया गया, राइट? तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एडिक्ट्स बोलें या इंस्क्रिप्शंस बोलें, एक ही बात है। पर एडिक्ट्स को ज़्यादा हम नियम कहते हैं किससे जुड़े हुए? अशोका से। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यूपी लोअर का आप देख सकते हैं, प्री में आया हुआ है 2008 में, कि सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देते हैं। इसका एक सिंपल सा, एक बहुत आसान इसका आंसर है, वो है आपका अशोका, राइट? अशोका ने बनाया था सारनाथ का पिलर। और आप जानते ही हैं सारनाथ का जो कॉपी किया है, हमारा जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, सरकारी जो जो गवर्नमेंट ने एम्बलम अपनाया है हमारा, जिसमें आपको इस तरह से पिलर के टॉप में आपको जो ये दिखाई देता है, जिसमें 4 शेर दिखाई देते हैं, जो कहीं न कहीं ये माना जाता है जो एक बल की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है? व्याख्या करते हैं एक बल की, वो हमें दिखता है, राइट? रिप्रेज़ेंट किसको करते हैं? पावर को। तो ये सारनाथ का पिलर किसने बनाया है? अशोका ने। और सारनाथ के पिलर के टॉप में ही आपको 4 साइड अ, लाइन्स दिखते हैं, राइट? व्हिच रिप्रेज़ेंट द पावर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूपा? सबसे बेस्ट स्तूपा कौन-सा माना जाता है, राइट? तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो है सांची। याद रखिएगा ये बात, सांची का सबसे बेस्ट स्तूपा माना जाता है। स्तूपा मतलब ये डोम शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको स्तूपा कहा जाता है। अब जैसे एक बार देख लेते हैं, जो अमरावती का स्तूपा है, ये किस राज्य में है? कभी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ये है आपके राइट बैंक ऑफ कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, जो कि है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो पहला वाला है आंध्र प्रदेश। बरहुत है आपका ये है आपका सकना डिस्ट्रिक्ट में, सकना डिस्ट्रिक्ट, सकना डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची आप जानते ही हैं, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और सारनाथ का जो है ये आपका जो सारनाथ का स्तूपा है, ठीक है? ये सारनाथ एक जगह है, माफ कीजिएगा, वाराणसी पे। और यहाँ पर आपको दिखता है दमेक करके है एक स्तूपा, ठीक है? दमेक करके एक स्तूपा है, वो आपको यहाँ दिखाई देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है। अमरावती आंध्र प्रदेश, बरहुत आपका मध्य प्रदेश, सांची आपका मध्य प्रदेश। बट डिफरेंस ये है, बरहुत आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सांची आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो सारनाथ है, जो वाराणसी है आपका, यहाँ पर आपको क्या दिखता है? दमेक स्तूपा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पता ही है सांची स्तूपा जो सबसे प्रसिद्ध है, किसने बनाया है? अशोका ने। यूपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन, ठीक है? फिर देखिए, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा? अब आप सोच रहे होंगे दोबारा दोबारा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रिपीट किए गए, इसीलिए ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट बनता है फॉर योर एग्जाम, राइट? तो यहाँ पर भी आंसर क्या है आपका? डी फॉर डॉग, अशोक। विच अमंग द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट्स द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री? अब देखिए अशोका ने जो है पिलग्रिमेज लिया था बोधि ट्री विथ हिज 2 वाइफ्स या क्वींस, ठीक है? अशोका जी अपनी 2 क्वींस के साथ गए थे। तो ये व्याख्या हमें कहाँ दिखाई देती है? ये हमें व्याख्या दिखाई देती है आपकी सांची के, सांची में दिखाई देती है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज आल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। एंशिएंट नेम, और जो आपका सांची का एंशिएंट नेम, तो हम देखेंगे इसका जो एंशिएंट जो नेम है, वो हमें दिखता है 4th सेंचुरी सीई, सीई कॉमन एरा, जिसे आप एडी भी कहते हैं। तो 4th सेंचुरी सीई का जो एक गुप्ता का इंस्क्रिप्शन है, गुप्तास इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पर एक नाम हमें दिखाई देता है, वो है आपका ककनाम, ककनाम, ठीक है? तो याद रखिएगा कि जो आपका सांची है, उसको एंशिएंट नेम दिया गया था, एक और नाम दिया गया था, प्राचीन नाम, वो है ककनाम, ककनाम, राइट? एमपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। बिहार पीसीएस का देखना है, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। देखिए जनरली क्या है, ज़्यादातर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो प्राकृत किया गया है, ठीक है?
कहीं-कहीं पर हमें खरोष्टी भी दिखेगा, खरोष्टी, पर ज़्यादातर क्या है प्रकृत। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जनरली कौन-सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो प्रकृत में आप टिक करके आएँगे, ठीक है? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अब छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्ठी? मैंने अभी बताया था आपको खरोष्ठी में कौन-कौन सा है। तो खरोष्ठी में यहाँ पर ज़्यादातर तो प्रकृत का इस्तेमाल किया गया था। पर खरोष्ठी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है शाहबाज़गढ़ी में। और एक और है मानशेरी, मानशेरी भी याद रखिएगा। शहबाज़गढ़ी और मानशेरी, राइट? आगे देखते हैं। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन व्हिच लैंग्वेज? और मैंने बताया था कि लैंग्वेज मोस्टली प्रकृत का इस्तेमाल किया गया था, तो अर्लीस्ट लैंग्वेज तो प्रकृति थी। आगे चल के खरोष्ठी में हमें दिखता है, राइट? खरोष्ठी में हमने देखा ही है सबाज़गढ़ी, और मंशेरी मैंने बताया था आपको, तो प्रकृत याद रखिएगा। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय लेटर इंस्क्राइब्ड बाय, देखिए इंस्क्राइब्ड ऑन कहाँ पर थी ये, जहाँ पर पहली बार इसको डिसाइफर्ड किया गया था। देखो डिसाइफर्ड तो किया था पहली बार किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर्ड किया था, ठीक है? कहीं-कहीं पर सी भी लगा होता है यहाँ पर, तो जेम्स प्रिंसेप याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने इसको जो ब्राह्मी की स्क्रिप्ट थे, ठीक है? उसको फर्स्ट टाइम डिसाइफर्ड किया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राकृत में भी था, खरोष्ठी में भी था, ठीक है? और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, राइट? तो इसको जो पहली टाइम डिसाइफर्ड जिसने किया था वो था जेम्स प्रिंसेप, और ये किस फॉर्म में था? ये था स्टोन टैबलेट फॉर्म में, स्टोन टैबलेट, ये बात याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं ये आप लोग रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, और ऑब्वियसली ऑथेंटिक क्वेश्चन। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।